एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसका उपयोग करने से पहले उसे तोड़ा जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, अंडा है, जिसका उपयोग करने से पहले उसे तोड़ा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से दूसरा सवाल पूछा, छोटा सा उसका पेट, लेटा सारा जगत लपेट, 4 अक्षर का उसका नाम, कहानी कविता भी करता हमको भेंट। कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, अखबार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से तीसरा सवाल पूछा, लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, लोहे की जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं पानी की आवश्यकता होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से चौथा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो पति एक बार करने पर औरत बार बार करती है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, मांग पति के एक बार करने पर औरत बार बार करती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 5वां सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें सबकी दिखाई देती है लेकिन खुद की नहीं दिखाई देती है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, गलती हमें सबकी दिखाई देती है लेकिन खुद की नहीं दिखाई देती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 6वां सवाल पूछा, आपकी वो कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल आपसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, हमारा नाम है जिसका इस्तेमाल हमसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 7वां सवाल पूछा, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति को अपनाई थी? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, लॉर्ड एलन बोरो गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति को अपनाई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 8वां सवाल पूछा, गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? पुस्तक बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 9वां सवाल पूछा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 10वां सवाल पूछा, अफगानिस्तान में किस साल राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव का आयोजन किया गया था? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, अफगानिस्तान में 1965 में राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव का आयोजन किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 11वां सवाल पूछा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस साल मंजूरी मिली थी? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 12वां सवाल पूछा, साल 1960 में सरकार जन बिल्ली की हत्या लंदन में किसने की थी? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर,
साल 1960 में सरकार जन बिल्ली की हत्या लंदन में एम.एल. ढींगरा की थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 13वां सवाल पूछा। ठंड के दिन या फिर शीतकाल में हैंडपंप का पानी का गर्म होने का क्या कारण है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, पृथ्वी का तापमान एटमॉस्फेयर के तापमान से अधिक होता है, जिसके चलते ठंड के दिन में पानी गर्म होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 14वां सवाल पूछा। काले कपड़े के मुताबिक सफेद कपड़ा ठंडा क्यों होता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, काले कपड़े के मुताबिक सफेद कपड़ा इसलिए ठंडा होता है क्योंकि सफेद कपड़े में जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परिवर्तित कर देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 15वां सवाल पूछा। टेनिस गेंद बॉल के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का कारण क्या है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, कम घनत्व होने के चलते ऊंची चोटियों पर समतल स्थान की अपेक्षा ज्यादा चलती है। आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।